गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि मैंने कल बताया था कि हम कंटिन्यू 2 से 3 वीडियो या फिर एक वीडियो, अब मैं अपने समय के साथ में वीडियो बनाऊंगा। आप देखेंगे उसको। जैसे कि आप जानते हैं कि आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर के आप पढ़ाई करिए। जब आप कॉलेज करने जाते हैं तो आप कुछ विषयों को चुनाव करते हैं अपने इंटरेस्ट के अनुसार। जैसे कोई मैथ्स लेता है, कोई कॉमर्स लेता है, कोई आर्ट्स लेता है, कोई एग्रीकल्चर लेता है, कोई बायो लेता है। आप कोई भी सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करिए, लेकिन जब आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें आप देखे होंगे या आप देखने वाले होंगे, जैसे अभी आप स्टूडेंट होंगे तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग, ये दोनों मैथ्स ही है लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में डिवाइड है। तो इससे रिलेटेड, मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं और उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो 6वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक। 12वीं कक्षा में क्या है, समाकलन वाकलन रहता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो 11वीं कक्षा में, जैसे आप समांतर श्रेणी या फिर प्रायिकता या फिर आप और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप 11वीं क्लास के बुक का आप निकाल के देख सकते हैं। तो 6वीं से लेकर के 11वीं तक में जो मैथ्स की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी में एक चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं समय और कार्य, टाइम और वर्क। टाइम और वर्क का हमेशा एग्जाम दीजिए आप, पीएससी, रेलवे, एसएससी, व्यापम, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इजी रहता है। बुक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो उसमें थोड़ा लंबा चौड़ा बनाया जाता है, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं है। अगर मैं बुक की बात करूँ तो आप 2 बुक पढ़िए मेरे हिसाब से। एक आपको पता है आर.एस. अग्रवाल और एक होता है आपका एच.डी. यादव। दोनों में से कोई भी बुक पढ़िए, दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात बता दूं, यदि आपको कंपटीशन एग्जाम फाइट करना है तो आप मैथ्स और रीजनिंग को आप स्ट्रॉन्ग बनाइए अपना, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग ऐसा दोनों, मतलब ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने में आपको मदद करेंगे। इसलिए मैथ्स और रीजनिंग में आप थोड़ा प्रैक्टिस करिए। मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मैथ्स और रीजनिंग किसी से नहीं बनेगा, सभी से बनेगा, बस आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे बनेगा ये। चलिए देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर, ए, बी और सी किसी काम को 6 दिन, 4 दिन और 2 दिन में कर सकते हैं या फिर करते हैं, तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया 4 दिन, 2 दिन, 6 दिन और 8 दिन। अगर इसी को यदि देखा जाए, हमारे पास टाइम कम रहता है एग्जाम में, क्योंकि 3 घंटा या 2 घंटा समय रहता है, उसमें हमको 40 से 45 क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, उसमें हमारे पास टाइम कम है। तो इसको हम जैसे कम समय में कैसे बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए, बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है काम को, 6 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 4 दिन में। और सी कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर 12 दिन में। ठीक है, यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, तीनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो इसका लघुत्तम कैसे निकालेंगे, और लघुत्तम निकालने में भी हम क्या करते हैं, बहुत टाइम लगाते हैं। इसलिए एक शॉर्टकट मेथड आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा नंबर उठाइए आप, जैसे इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है आपको, 12। चेक करिए क्या 12 तीनों संख्या से भाग जाता है, 6 से जाएगा क्या, तो 6 से 12 बिल्कुल जाएगा ये। उसके बाद देखते हैं 4 से जा रहा है क्या, तो 4 से 12 बिल्कुल जा रहा है, 12 से जाएगा। तो मतलब अगर मैं ऑप्शनल इसे मान लूँ तो इसका 12 क्या होगा, लघुत्तम होगा। और प्रूव करके देखते हैं कि रियल में 12 है कि नहीं है। तो इसका एक काम करते हैं, इसमें से काम करिए आप। जैसे मैं पहला संख्या उठाता हूँ 6 भाग जा रहे हैं क्या, जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 4 को उठाता हूँ, 4 भी जा रहा है तो ये भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं 4 को यदि मैं ऐसा लिखता हूँ, 6 तो 12 से जा रहा है, लेकिन 4 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 6 यहाँ पर लिए हैं। ठीक है, 6 में मैं 1 को गुणा करता हूँ, कितना हो जाएगा, 6 एक संख्या मिला है, ये 6 से जा रहा है भाग, लेकिन 4 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 12 से जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, पूरा भाग देना चाहिए। तो इसलिए हम 6 को इसका लघुत्तम नहीं मान सकते। अगर मैं 6 में यदि मैं 2 का गुणा करता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये 12। क्या 12 6 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 4 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 12 से जाएगा, 12 जाएगा, मतलब ये लघुत्तम है इसका। ठीक है, अगर मैं 4 को लेता हूँ, दूसरा संख्या 4 में मैं 1 को गुणा करूँगा, कितना हो जाएगा, 4। क्या 4 6 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 4 से जाएगा, चला जाएगा। अब 12 से पूरा भाग जाएगा क्या, तो नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं 4 को भी इसका लघुत्तम नहीं मान सकता। 4 में यदि मैं 2 का गुणा करता हूँ, कितना हो जाएगा, 8।
8 को भाग देके देखिए 6 से जाएगा क्या ये, तो नहीं जाएगा। 4 से चला जाएगा, लेकिन यदि मैं 12 से देता हूँ 12 से पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए 8 भी नहीं होगा। अगर मैं 4 में एक और संख्या बढ़ाता हूँ, 3 को गुणा करता हूँ, तो कितना हो जाएगा 12। 12 को भाग देके देखिए 6 से जा रहा है तो बिल्कुल जाएगा 2 बार में, 4 से देता हूँ 3 बार में, और 12 से देता हूँ 1 बार में। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका लघुत्तम क्या होगा, तीनों संख्या का 12 होगा। अब क्या करना है देखिए, यहाँ पर हम एक काम करेंगे, देखते हैं 6 के कितने के बार में 12 आता है, तो 6 दूने 12। 4 के कितने बार में आएगा, तो 3 बार में, और 12 कितने बार में आएगा, 1 बार में। सब जोड़ दीजिए, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 12 को कितना कितना आ गया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका 20। तो इसी पोर्शन से एक और दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए ए बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, ए बी सी तीनों अलग अलग दिन करते थे एक ही काम, कोई 6 दिन में करता था, बी 4 दिन में करता था, सी उसको 12 दिन में। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ए और बी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं तथा बी अकेला अगर उस कार्य को करेगा तो 20 दिन में करता है। अब ये पूछ रहा है यदि बी अकेला उस कार्य को यदि 20 दिन में कर रहा है तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसको हम देखते हैं बहुत कम समय में। जैसे यहाँ पर आपको फिर वही करना है, जैसे कि ए और बी बोला है यहाँ पर, तो ए और बी मतलब प्लस, दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों मिलकर यहाँ पर कर रहे हैं उसको कितने दिन में, 15 दिन में। और यहाँ पर बोला है कि बी अकेला उसको कितने दिन में कर रहा है, तो बी अकेला उसको कितने दिन में कर रहे हो, 20 दिन में। तो स्वाभाविक चीज है, जब 2 आदमी मिलकर करेंगे तो कम दिन लगेगा, और एक आदमी मिलकर करेंगे कितने दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि बी जब अकेला 20 दिन में कर रहा है तो ए अकेला उस कार्य कितने दिन में करेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए सिंपल एकदम, फिर वही काम करना है, इन दोनों का लघुत्तम निकालना है। कैसे निकालेंगे, 15 और 20 का लघुत्तम, तो बड़ा संख्या उठाइए। बड़ा संख्या क्या है इसमें देखिए 20। तो ऐसी संख्या खोजिए जो 20 के पहाड़ा में आए और जो दोनों से भाग चले। जैसे कि मैं यहाँ पर 20 में से 1 को पूरा करता हूँ, कितना हो जाएगा 20। 20 को देखता हूँ 15 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 20 से तो चला जाएगा, ये तो जाएगा। अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ कितना हो जाएगा 40। क्या 40 15 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। लेकिन 20 से चला जाएगा तो ये भी नहीं। एक काम करते हैं, इसमें एक और बढ़ा देते हैं, कर देते हैं इसको 3, मतलब है 60। क्या 60 तीनों से जाएगा, करके देखिए 60 15 से जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। कितने बार में जा रहे हैं, 15 चौके 60। क्या 20 जा रहा है, 20 से जाएगा क्या, बिल्कुल जाएगा। कितने बार में जाएगा, 3 बार में। मतलब कि 15 और 20 का लघुत्तम अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा इसका 60, मतलब 60। इस तरह से आप बहुत कम समय में आप लघुत्तम को आप दिमाग में बता सकते हैं। 15 है 20 है तो 20 को उठाइए, 20 में गुणा करिए, 1 का 2 का 3 का। अगर मैं 3 का गुणा किया कितना आ गया 60। क्या 60 तीनों से भाग जा रहा है, दोनों से जा रहा है, मतलब उसका लघुत्तम क्या जाएगा, आपका लघुत्तम जाएगा इसका 60। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान देखिए। देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात किया है, किसके बारे में, ए अकेला कितना बार में करेगा काम, ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ 15 के कितने बार में आएगा, 4 बार में, 15 चौके 7। अब 20 के कितने बार में आएगा, 3 बार में। तो देखिए यहाँ से मैं काम करूँगा, मेरे को बी को हटाना है, क्यों, किसको लेना है, 1। तो अगर मैं ए और बी, ए प्लस बी में से यदि मैं बी को हटाता हूँ तो दोनों में से क्या चीज़ कर गए आपको देखिए, तो बी से बी कर गए। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ को हटा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी हटाएंगे। 4 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 1। जैसे वहाँ पर हम जोड़ रहे थे तीनों मिलकर के कितना जोड़ते, 6 4 ऐसे करके जोड़ते थे, 2 फिर 3 फिर 1 6। यहाँ घटाएंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। मतलब कि कितना आ जाएगा, 60 में से मैं 1 को घटा दूँ कितना जाएगा 60। मतलब कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए अकेले उस काम को कितने दिन में, 7 दिन में। तो देखिए बहुत ही कम समय में इसको बना सकते हैं। धन्यवाद।